ऐसे में क्या अप्रोच करें, उस इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले क्या लेवल्स वॉच आउट करें और रणनीति क्या बनाएं? वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है? गुड मॉर्निंग निफ्टी बैंक। मेरे ख्याल से आशीष, ये जो चेंज इन रेगुलेशन है रिगार्डिंग एफपीआईज ओडीआई डेरिवेटिव्स, मेरे ख्याल से ओडीआईज यही इसका पीछे का बड़ा कारण था। ये 2 दिन की जो एक्सट्रीम सेल ऑफ था ना, और ये जो सडन चेंज इन एफआई सेट्स आया है, मेरे ख्याल से इसका बड़ा एक कारण था। आप कल की सेलिंग देखिए आशीष, 6400 करोड़ रुपए की। तो मतलब, और जिस प्रकार से उन्होंने डेरिवेटिव्स की पोजीशनिंग को चेंज किया है पिछले 2 दिन में, 3 दिन में, ये सेंस उनको डेफिनेटली था और मेरे ख्याल से इसलिए उतनी पोजीशंस को ट्रिम किया और फर्दर शॉर्टिंग करी है। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 6400 करोड़ रुपए की सेलिंग, 2700 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक। और जरा एक बार आप नेट डायग्राम लाइए जो नेट शॉर्ट का। आशीष, कल इंडेक्स बेचा करीब 1224 करोड़ रुपए का, 7400 करोड़ रुपए, 7400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और स्टॉक फ्यूचर बेचे 6300 करोड़ के। और नेट शॉर्ट जो है उनके करीब आप समझ लीजिएगा कि आ गए हैं फिर से 91,000, यानी अब 1 लाख की तरफ जो कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट थे वो फिर बढ़ते हुए। तो ये सडन आई थिंक चेंज इन एफआईज पोजिशनिंग, आशीष, इसका एक बड़ा कारण थी। देखिए कल की अप्रोच क्लियरली यही थी कि हम बाय ऑन डिप्स तब तक करेंगे जब तक 24,500 स्क्रीन पे है 10 डे में। लेकिन कल क्या टूटा, और इनफैक्ट 24,417 अगर ये टूटा फाइनली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, तो पेन मार्केट में आएगा। हमारे पास 3 क्रिटिकल सपोर्ट थे। 10 डेमा जो कि 24,550 से प्लेस था, देन 500 पुट राइटर्स का जोन, और 417 20 डेमा क्लियरली मेंशन था। बिलो दिस शॉर्टिंग या फिर पेन बढ़ेगा। हम डे लो पे क्लोज हुए आशीष, और विद आई थिंक ये जो चेंज इन आई थिंक कुछ रेगुलेशंस है ना आशीष, ये लॉन्गर टर्म में तो प्रोस्पेक्टिव से अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट डेफिनेटली डालते हैं, प्रेशर डेफिनेटली डालते हैं, और शायद डालेंगे भी आज। कल की जो प्लेसमेंट है, देखिए अब आपको ट्रेड करना है नहीं करना है मेरे को नहीं मालूम, बट कल की जो प्लेसमेंट है, स्ट्रक्चर है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कंप्लीट ग्रिप उन्होंने शॉर्ट पे ली है, और इस शॉर्ट की ग्रिप के साथ उन्होंने कंप्लीट ग्रिप ली है इन 3 कॉल्स में, 24,400, 500, 600 पे। कल अगर आपके पास शॉर्ट है तो क्लियरली डिफाइंड है कि आपके पास ट्रेजेक्ट्री वो कौन सी है जिसके नीचे आपको शॉर्ट रहना है, वो है ये 3 कॉल राइटर्स के जोन। और नीचे आशीष, पुट राइटर्स के पास एज ऑफ नाउ 24,000 तक कोई मीनिंगफुल आपके पास सपोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कल सारे एवरेजेस को वायलेट कर दिया ऑलरेडी। आपने 10, 20, 50, 100, 200 सबको वायलेट कर दिया है। 24,000 पे ही एक क्रिटिकल सपोर्ट आता है, वो करीब 77 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, जो कि वीकली काउंटेड का सबसे बड़ा हुआ है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, या फिर मैं जो लेवल्स ड्रॉ करके लाया हूँ, एंड ट्रेड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। लेवल्स RS1 क्या परसिस्ट करता है? RS1 सिंपली ये देखिए, ये 3 कॉल राइटर्स क्या स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है इन्होंने, और इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स के पास कोई कन्वेंशन नहीं। लेवल्स लिख आइएगा। RS1 देखिए, RS1 क्या है? ये है कॉल राइटर्स का पहला जोन, और ये है आपका 20 डेमा का जोन। 24,404, 448 सिंपली अगर आपके पास शॉर्ट है तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे आपको शॉर्ट रहना है। शॉर्ट अगर आप करते हैं तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ कीजिए, रेजिस्टेंस के पास कीजिए। हम इस कोलैप्स करने वाले जोन से तभी बाहर आएंगे, कुछ स्टेबिलिटी तभी आएगी जब हम आप 24,521 एटलीस्ट इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर एक डोज दे दें। अदरवाइज RS1 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। इमीडिएटली सपोर्ट कहाँ पर है? वो आता है करीब 24,216 फर्स्ट सपोर्ट, नॉट एग्जैक्टली ए टेक्निकल सपोर्ट, इट्स एन ऑप्शन सपोर्ट। उसके बाद 24,153। एज पर दी स्टैट्स कहाँ तक का डाउन साइड आप देख सकते हैं, वो है करीब 24,010, 23,939। लेट्स सी क्या होता है, बट बेस मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि ये जो आई थिंक शॉर्ट टर्म में ये जो रेगुलेशंस में चेंज है वो डेफिनेटली इंपैक्ट डालते हैं आशीष। नाउ निफ्टी बैंक की पोजीशनिंग क्या थी? कल ICICI बैंक में और HDFC बैंक में एक सीवियर डैमेज हुआ। ये 2 स्ट्रक्चर्स आई थिंक एफआईज की सेलिंग का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बने, ये HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। बट जाते जाते भी बैंक निफ्टी 20 डेमा को नहीं तोड़ पाया। आइए जरा इसकी कॉलाइटर्स की प्लेसमेंट देखते हैं। सिंपली 53,000 और 53,500 की कॉलाइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली है, और पुट राइटर्स कहीं पे प्लेस्ड हैं तो वो है करीब 52,500 और उसके बाद 52,000 की ट्रेजेक्ट्री। लेके आइए लेवल्स। जब तक बैंक निफ्टी 53,000 और 53,110 की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन नहीं कर रहा है, RS1 लिखाइएगा, तब तक प्रेशर परसिस्ट करेगा इसमें। सेल और सेल एंड राइज अकॉर्डिंगली, बट 53,110 के ऊपर अ स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल, बट RS1 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। आपके पास शॉर्ट है तो चेक करिए उस ट्रेड को बेस 1 के आसपास। अब बेस 1 क्या है?
बेस वन है बैंक निफ्टी का 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वो पुट राइटर जिसको हमने देखा है। अगर ये स्लिप होता है तो बैंक निफ्टी का डाउन साइड 5295, 52,037 तक खुला हुआ है। बट जब आप शॉर्ट करें प्लीज़ याद रखिएगा हम 2 दिन में काफ़ी डैमेज हो भी चुका है और प्लीज़ क्लोजर टू RS1 शॉर्ट्स इसी के आसपास इनिशिएट कीजिएगा। आशीष, हो सकता है ये रीज़न हो। सर्कुलर कर आया था मार्केट रेगुलेटर सेबी का, ये कहते हुए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या जिसे अपन FIIs भी कहते हैं वो ODIs इशू नहीं कर सकते। बैन कर दिया था 2 केस में, जहाँ पे डेरिवेटिव्स अंडरलाइंग हो या फिर आपके ODIs जो इंडिया में उसको हेज करने के लिए आप ये कर रहे हो। केवल आप अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अंडरलाइंग इस्तेमाल कर रहे हो तब आप ODIs का इस्तेमाल कर सकते हो, वो परमिसिबल होगा। बेसिकली जो FPIs द्वारा डेरिवेटिव्स का यूज़ है उसे रेगुलेट करने की रेगुलेटर कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज़ और थी ग्रैन्युलर डिस्क्लोजर, डिटेल्ड डिस्क्लोजर। जो एंटिटीज़ ओनरशिप, इकोनॉमिक इंटरेस्ट या कंट्रोल रखती हैं ODIs में, उनकी ग्रैन्युलर डिस्क्लोजर्स या डिटेल्स मांगी गई हैं, वो सबमिट करनी होंगी। तो हाँ, थोड़ा सा मामला सख्त होता हुआ FPIs के लिए, और ये रीज़न हो सकता था और उसके रीज़न का शायद और खामियाजा भारतीय बाजार भुगतते हुए नजर आए। आज भी सेबी की बोर्ड मीट है, आज भी कुछ रूल्स टाइटन करने की बात है, पर वो इवेंट्स कंडक्ट के लिए छोड़ देता हूँ मैं, नहीं तो